हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द नॉलेज में। ध्यान दीजिए, क्लास 7 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस जो थे जो बच गए थे पिछली बार एक्सरसाइज के, इनमें दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं और भी क्वेश्चंस हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द हेडिंग फिगर पी क्यू पैरेलल आर एस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है एक लाइन पी क्यू है, ये वाली लाइन जो पी क्यू है यह आर एस के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं का मतलब होता है वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी आपस में कट ना करें, वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी कट ना करें। जैसे रेल की पटरियां एक दूसरे को भी नहीं मिलती है ना, तो उसी प्रकार से पी क्यू समानांतर है किसके, आर एस के। हमको इस एक्स की वैल्यू बतानी है, इस वाले एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या करें, देखिए पहले जो दिया है ना उसको देख लेते हैं। क्या क्या दिया है सोल्यूशन में, पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, आर एस के। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसी क्वेश्चन में इसी में समझा देते हैं पहले से। अगर हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाएं, बढ़ा दिया आगे, और हम इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाएं, बढ़ाया आगे। अगर हम दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से देखिए, यह एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मतलब एक सीधी रेखा पर एक एंगल बन रहा है। और सीधी रेखा पर एक स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ध्यान देखिए, ये जो पी क्यू है इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे तक बढ़ाते हैं तो एक एंगल ही पूरा बनेगा। इधर से देखिए, ये पूरा एक एंगल बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो कह सकते हैं एंगल पी क्यू, और आगे कुछ और मान लेते हैं, आर एस दिया है तो इसको मान लेते हैं टी। एंगल पी क्यू टी बराबर कितने डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस वाले एंगल को जो हमने आगे इस वाले लाइन को जो मतलब आगे बढ़ाए हैं, तो ये पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल बना है जो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ठीक है। अच्छा 180 डिग्री में पी क्यू, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट ओ, पी क्यू ओ एंगल पी क्यू टी बराबर होगा एंगल पी क्यू ओ के प्लस, अच्छा बाहर देखो, टी क्यू ओ, इधर एंगल बन रहा है एंगल टी क्यू ओ। तो हम यहां से निकाल लेंगे एंगल पी, ध्यान से एंगल पी क्यू टी कितने दिया था, 180 डिग्री का, 180 डिग्री दिया हुआ है, बराबर पी क्यू ओ। पी क्यू कितने डिग्री दिया है, ये दिया है 110 डिग्री का। तो इधर वाला एंगल निकल आएगा, इधर वाला अगर एंगल निकल आएगा तो हम ये वाला एंगल बता सकते हैं आराम से। बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए निकलते हैं, एंगल टी क्यू ओ, अगर यहाँ से इधर से आएगा इधर माइनस हो जाएगा, 180 में 110 माइनस करेंगे तो एंगल टी क्यू ओ, इसकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, निकालते हैं। इससे माइनस करेंगे कितना, कितना बचेगा, बचेगा 70 डिग्री। कितने डिग्री बनेगा, 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल टी क्यू ओ, हमने ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल आराम से फाइंड कर लिया। ये वाला एंगल आया 70 डिग्री, आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा इसी तरीके से हम इधर वाला भी एंगल निकाल लेते हैं, इधर वाला एंगल देखो एस टी आर, इसको आगे तक मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू मान लेते हैं। अगर हम इसको डब्ल्यू मान लेंगे तो एंगल एस आर डब्ल्यू कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। स्ट्रेट एंगल है ना, देखो यहां से अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। तो हम इसमें एंगल एस आर ओ, एंगल एस आर डब्ल्यू बराबर होगा एंगल एस आर ओ के, इधर वाला एंगल जो बाहर बना है वो वाला एंगल, और ये अंदर वाला एंगल, अंदर वाला एंगल कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू आर ओ प्लस एंगल डब्ल्यू आर ओ, एंगल डब्ल्यू आर ओ। अच्छा ध्यान देखिए, एस आर ओ कितना दिया है, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर एस आर ओ कितना दिया है, एस आर ओ दिया है 125 डिग्री। और हम यहाँ से निकाल लेंगे एंगल डब्ल्यू आर ओ, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री बराबर एंगल डब्ल्यू आर ओ, डब्ल्यू आर ओ। यहाँ से जब हम माइनस करेंगे, यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आएगा 55 डिग्री, आएगा कि नहीं आएगा, ये आएगा एंगल डब्ल्यू आर ओ। ये वाले एंगल हमने निकाल लिया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमने इस वाली लाइन को आगे बढ़ाया, फिर हमने इस वाली लाइन को भी आगे बढ़ाया, मतलब पी क्यू को आगे बढ़ाया टी तक,
आर एस को आगे बढ़ाया, इधर की तरफ बढ़ाया, इधर की तरफ बढ़ाया, पीछे की तरफ बढ़ाया, डब्ल्यू तक बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ये वाला एंगल पूरा 180 डिग्री का बनेगा जो हमने बताया। उसी तरह इसको बढ़ा के ये वाला एंगल 180 डिग्री का बनेगा, बनेगा ना, साधारण सी बात है। फिर देखते हैं, अगर हम इस वाले एंगल में ये 180 डिग्री से अगर इधर वाला घटा दे, इधर वाला आ जाएगा। यही हम इधर किया, इधर वाला घटा दे, इधर वाला कितना आया 70 डिग्री का। इधर वाले भी 100 डिग्री में 125 डिग्री का अगर हम घटा दें तो हमको ये वाला एंगल अंदर वाला मिलेगा, मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितने का आया 55 डिग्री का, मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ट्रायंगल, यह एक ट्रायंगल बन रहा है ना। तो ट्रायंगल, इसको आर ये ओ, इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं इसको। तो ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल एक्स आर ओ, ट्रायंगल एक्स आर ओ कितने डिग्री होगा टोटल, पूरा ट्रायंगल एक्स आर ओ 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। एंगल के सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स कितना निकाले हैं 70, एंगल आर कितना निकाले हैं 55 प्लस एंगल ओ बोले तो एक्स, इसकी जगह एक्स लिख सकते हैं, इसकी जगह हम एक्स लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 125 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। एक्स की वैल्यू आएगी 7 5 12 50 20 70, यहाँ से आएगा 55 55 डिग्री। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 55 डिग्री। और यही तो पूछा था, यही तो पूछा था, यही पूछा था ना। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा पी क्यू को इधर की तरफ बढ़ाते हैं, आर एस को इधर की तरफ बढ़ाते हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये सीधी रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होगा। यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये भी एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल 180 डिग्री के हैं। इसमें से इधर वाला 110 दिया है, इसको माइनस करेंगे इधर वाला आ जाएगा, इस 180 डिग्री से इधर वाला माइनस करेंगे इधर वाला आ जाएगा। एक ट्रायंगल बन गया है और ट्रायंगल के अंदर अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में हम इधर इधर के एंगल जोड़ के घटा देंगे, हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया तो एक बार और आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। इधर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ध्यान से। फाइंड एक्स, हमको ये वाला एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। कैसे निकालें, एक्स निकालने के लिए ना आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्ट एक्स निकाल ही नहीं सकते। तो फिर निकालें कैसे, निकालते हैं देखिए, हम यहाँ से एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो इन दोनों को पैरेलल हो, एक ऐसी लाइन खींचते हैं, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसके और इसके दोनों को पैरेलल हो। ठीक है, ध्यान रखें। जब हम यहाँ इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो हम ढूंढते किसको, हम जेड ढूंढते हैं। जेड क्यों जेड ढूंढते हैं, क्योंकि जेड में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जेड में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और जेड में जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो हम यहाँ वाली वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एक ये जेड बन रहा है, बन रहा है जेड। अब इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा ना इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी, इसको कुछ मान लेते हैं ओ, एंगल ए बी ओ बराबर कितना है 30 डिग्री। ये लाइन जो ड्रा की है ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं ई एफ, ई एफ मान लें। अब देखो एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल बी ओ ई एफ के, एंगल बी ओ एफ के। क्यों क्यों क्योंकि अल्टरनेट एंगल, दोनों एंगल अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी कितने का आ गया, तो एंगल यहाँ से एंगल बी ओ एफ कितने का आ गया 30 डिग्री का। ठीक है, हमको ये तो बताना नहीं था, हमको इस पूरे एंगल बताना था, हमको पूरा एंगल बताना था। हमने अभी आधा एंगल निकाल लिया। अच्छा नीचे वाले देखो, नीचे वाले इधर ध्यान से देखो, इधर देखो ये एक जेड बन रहा है, बन रहा है ना ये देखो ध्यान से। अगर ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है एंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ बराबर कितने डिग्री दिए 20 डिग्री। देन एंगल सी डी ओ बराबर होगा एंगल एफ ओ डी के, एंगल एफ ओ
डी के इक्वल होगा कितने डिग्री, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल तो इक्वल होते हैं ना, ये भी 20 तो ये भी 20। तो यहाँ से एंगल एफ ओ डी कितना आ गया, एफ ओ डी कितना आ गया 20 डिग्री। अच्छा ध्यान से देखो, हमको ना तो ये चाहिए ना तो ये चाहिए, हमको ये पूरा चाहिए और हमने पूरा निकाल भी लिया है। तो एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी, एंगल एफ ओ डी कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का है, एक्स डिग्री। पूरा एंगल एक्स डिग्री का था ना, तो ये कितना निकला, बी ओ एफ 30 डिग्री, एफ ओ डी 20 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स डिग्री का आ जाएगा। तो 30 + 20 50 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। यही पूछा था, यही पूछा था, यही निकाल दिया। ध्यान से देखो, इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते थे, तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन खींची, इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींची। जब हमने इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींची तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन जाएगा। जब अल्टरनेट एंगल बन जाएगा तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालिए और इधर से हम इसकी वैल्यू निकालिए, इन दोनों को ऐड करके हम पूरे की वैल्यू निकालिए। तो यही हमने पूरे में किया है। समझ में आ गई बात, आप नोट करिए, बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इन द फिगर साइड BC ऑफ द ट्रायंगल ABC हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू D। मतलब ये जो BC है प्रोड्यूस टू D, मतलब आगे तक इसको D तक बढ़ाया गया है। एंड CE पैरेलल है BA के, CE पैरेलल है किसके, BA के, इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। इफ एंगल ABC, एंगल ABC 65 है, ठीक है, BAC 55 है, BAC 55 है, ठीक है। फाइंड एंगल ACE, ये वाला एंगल बताना है। एंगल ECD इधर वाला भी एंगल बताना है। और एंगल ACD ये पूरा एंगल बताना है। 3 एंगल बताने हैं, एक बार इधर वाला बताना है, एक बार इधर वाला बताना है, और एक बार इन दोनों को ऐड करके बताना है। कैसे करेंगे सवाल को, एक बार सोचिए थोड़ा सा, देखें, देखिए ध्यान से। अच्छा देखिए, फिगर को देख के कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसमें। क्या करें, यानी आप इसमें जेड ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपको जेड मिल जाएगा, जेड से हम अल्टरनेट एंगल निकालेंगे और अल्टरनेट एंगल निकालने से हमको एक एंगल अपने आप पता चल जाएगा। निकालते हैं, देखिए ध्यान, फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर जो ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है कि BA पैरेलल है CE के, कहा गया है BA पैरेलल है CE के, पैरेलल है, पैरेलल मतलब दोनों समानांतर है। ठीक है, बिल्कुल। तो ध्यान से देखिए, इधर से सामने से नहीं दिखेगा आपको, इधर देखिए, ये एक जेड दिख रहा है, ये दिखा जेड, BACE, कुछ जेड दिखा, ऐसे दिखा कुछ जेड दिखा। इधर वाला एंगल कितने का है 55 का, तो इधर वाला कितने का होगा 55 का, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बस अगर जेड मिल गया तो समझ लीजिए मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं, ध्यान से। एंगल BAC, एंगल BAC कितने डिग्री का है 55 डिग्री का। ठीक, एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACE के, एंगल ACE के, क्यों, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, बिल्कुल है, अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। जब BAC 55 डिग्री का है तो एंगल ACE कितने का होगा, AC कितने का होगा 55 डिग्री का। अब हमको यहां से ये वाला एंगल तो पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल कितने का हमको पता चल गया 55 डिग्री का, 55 डिग्री का एंगल हमको पता चल गया। अब ध्यान से सोचने वाली बात यहाँ पर है कि ये वाला एंगल कैसे निकालें, ये वाला एंगल कैसे निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालें कैसे। चलिए हम आपको बताते हैं, एक थ्योरम होती है, ये जो बाहर एंगल बना हुआ है, ये जो बाहर एंगल बना हुआ है, ये अंदर वाले दोनों एंगल के सम की इक्वल होता है। मतलब हिंदी भाषा में अगर हम इसको कहें कि जो बाहर कोण बना हुआ है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो पूरा, ये वाला पूरा एंगल है ना, जो ये वाला, इस एंगल को, ये एंगल उतने का होगा जितना कि इसके सामने वाले दोनों एंगल जो बने उनको सम जोड़ के बराबर कर दो, बराबर आ जाएगा। तो हमको यहाँ से इतना पता चल गया कि ये 55 डिग्री का है। अगर यह 55 डिग्री का है तो इधर वाला एंगल क्या हम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं,
इधर वाला एंगल हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस वाले एंगल को निकालने के लिए, पूरे एंगल को निकालने के लिए अंदर वाले दोनों एंगल का सम कर दें तो हमको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा। इसमें से हमको 55 मिल चुका है, इसमें से हमको 55 मिल चुका है। तो एंगल ECD, E बराबर होगा, ECD बराबर होगा एंगल ABC के, तो एंगल ABC कितने का है 65 डिग्री का। तो एंगल ECD कितने का आ गया, ECD का आ गया 65 डिग्री का। अगर हमको दोनों एंगल पता चल गए, इधर वाला 55 है, इधर वाला जो हमने निकाला 65 है, अगर दोनों एंगल हमको पता चल गए, दोनों को सम कर दीजिए तो हम पूरा एंगल पता चल जाएगा। ACD, तो एंगल ACD निकालना हमको, एंगल ACD निकालने के लिए हमको एंगल ACE प्लस एंगल ECD दोनों को सम कर दें। अच्छा, दोनों को सम कर देंगे तो हमको पूरा एंगल मिल जाएगा। ACD निकालना है, ACE कितना है, ACE 55 है, ECD कितना है, ECD हमको 65 पता चल गया। और इन दोनों को जोड़ दें तो 5 5 10 6 5 11 20, तो एंगल ACD कितना आ गया, एंगल ACD आ गया 120 डिग्री। और हमको यही तीन एंगल बताने थे, कौन कौन से, एंगल AC कितना आया, एंगल AC आया 55 डिग्री, एंगल ECD कितना आया, ECD कितना आया 65 डिग्री, और एंगल ACD कितना आया, ACD आया 120 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन के आंसर हैं, यही सवाल का आंसर है। नोट कर लेना, आप नोट कर लीजिए, और ना समझ में आना तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, समझ के लिखिएगा बेटा। अगर आप बिना समझे लिखेंगे ना तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए एक बार आप इसको जब तक ना समझ में ना तब तक इसको बार बार रिपीट करके दीजिएगा। इसको आप समझिए, उसके बाद नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको ABCD की वैल्यूज बतानी है। ABCD की वैल्यूज बहुत आसान है, ध्यान देखिए। A के सामने 130 है, A के सामने 130, A के सामने 130 है, तो A के सामने 130 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल A इक्वल टू 130 डिग्री, कैसे, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा, अगर एंगल A 130 है तो एंगल D भी 130 ही होगा। क्यों? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे? देखो, एक लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे वो सब बराबर होंगे। एक लाइन पे बने एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। एक दूसरे के सामने एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो एक लाइन पे ए भी बना है, एक लाइन पे डी बना है, तो एक लाइन पे बना है ना, इस वजह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, एंगल भी देखिए, एंगल भी कितने का होगा, एंगल भी 150 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर ये 150 है तो क्या इधर वाला 150 नहीं होगा? एक लाइन पे बना है ना, देखो इसी वाली लाइन बना है, इसी लाइन पे बना है, इसी वाली लाइन पे ये बना है, तो एक लाइन बना तो ये 150, ये 150, एंगल सी भी 150 डिग्री, 150 डिग्री। क्यों? अच्छा, बी से भी देख सकते हैं, बी भी 150 आ गया तो इधर उधर निकालने की जरूरत ही नहीं। एक लाइन बने तो बी भी और सी भी, तो एंगल सी क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एक लाइन पे बने एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, आमने सामने एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। इससे हमने ये निकाला, इससे ये पता चल गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट पता चला। ये वर्टिकली अपोजिट है तो बी 150 से ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो सी भी इक्वल। समझ में आ गई बात? आप नोट कर लीजिए, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक बार पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड ए बी पैरेलल सी डी के
ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ए सी पैरेलल बी सी भी है, ए सी पैरेलल बी सी इधर वाली, ए सी इधर वाली कैसे लिखा है, ए सी पैरेलल बी सी लिखा हुआ है, ए सी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी होना चाहिए, सही है। ए डी पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस वाले फिगर को। अगर हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया, तो एंगल ये जो 65 डिग्री है, ये वाला एंगल 65 नहीं हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक लाइन पे बने एंगल हमने कहा था ये बराबर होते हैं, ये 65 पे भी 65 हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो हम निकाल सकते हैं एंगल सी बी, इसको आगे तक बढ़ाया है, ई तक बढ़ा देते हैं, चलो। तो एंगल डी ए बी इक्वल होगा एंगल सी बी ई के कितने डिग्री का, 65 डिग्री का, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अगर ये 65 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 65 है, अगर 65 है, तो ये पूरा एंगल 100 डिग्री बन रहा है, ये पूरा एंगल 100 डिग्री बन रहा है, और 180 डिग्री में अगर हम 65 माइनस कर दें, 180 में अगर हम 65 माइनस कर देंगे तो हमको एक्स की वैल्यू नहीं बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। तो एंगल ए बी ई बराबर है 180 डिग्री के, तो फिर एंगल ए बी ई बराबर होगा एंगल सी बी ए के प्लस एंगल सी बी ई के। तो एंगल ए बी हमको पता है 180 डिग्री है, बराबर सी बी ए एक्स डिग्री प्लस सी बी 65 डिग्री, 65 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 डिग्री माइनस 65 इक्वल टू एक्स डिग्री। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 115, एक्स की वैल्यू पता चल गई 115, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 115, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझने वाली है यहाँ पर, क्या, ये एक बना है क्वाड्रिलेटरल, एक बना है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज, एक बना है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोले तो चतुर्भुज। अब जब ऐसा चतुर्भुज आपको दिखे, ऐसा चतुर्भुज आपको दिखे, तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ऐसा चतुर्भुज आपको दिख जाए तो इसके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल एक्स हमको पता चल गया, एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड के कितने डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, और एंगल ए बराबर होगा एंगल वाई के कितने डिग्री का, 65 डिग्री का। तो एंगल एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई, एंगल वाई की पता चल गई, एंगल जेड की भी पता चल गई, एंगल जेड की भी पता चल गई। एंगल एक्स कितना है 115, एंगल वाई कितना है 65, एंगल जेड कितना है 115। समझ में आ गई बात। हमने क्या बताया, एक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। उससे हमने और निकाल दिए। इधर वाला देखते हैं, इधर वाला में ध्यान देखो, जेड बन रहा है, हाँ बन तो रहा है जेड, ध्यान देखो इधर से जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है जेड, बिल्कुल बन रहा है। तो जब इधर वाला जेड बन रहा है, जब ऐसे जेड बन रहा है, तो एंगल डी ए सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के कितनी डिग्री का होगा, 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। तो एंगल ए सी बी दिया कितना, एंगल ए सी बी दिया कितना वाई, तो वाई से कितना आ गया 40 डिग्री, वाई कितना आ गया 40 डिग्री। अच्छा देखो ध्यान से, एक और भी तो जेड बन रहा है, एक और भी जेड बन रहा है, ध्यान से देखो इधर, ये देखो ये वाला जेड बन रहा है ना। तो एंगल डी सी ए बराबर होगा एंगल सी ए बी के कितनी डिग्री है 35 डिग्री, और एंगल ए डी सी ए कितना दिया है, डी सी ए दिया है एक्स डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 35 डिग्री। तो यही दोनों वैल्यूज हमको बतानी थी और यही वैल्यूज हमने बता दी, ठीक है।
एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी। हमने कहा इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाया तो ये एक लाइन में बने एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 65 पे भी 65 का आ गया, ठीक है। एक्स 65 पे पूरा 180 डिग्री तो 65 घटा दिया तो ये अंदर वाला आ गया 150 डिग्री का, ठीक है। हमने बताया एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने एंगल इक्वल होते हैं, उससे हमने सारे एंगल बता दिए। इसमें देखो दो जेड बन रहे थे, एक इधर वाला जेड बन रहा था, इससे हमने वाई की वैल्यू निकाली, एक इधर वाला जेड बन रहा था, इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, ठीक है। नोट करिए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपको इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, जो कि बहुत आसान है। हिंट हम नहीं दे रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इसको होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसके आंसर जरूर आप बताइएगा। देखिए हम थोड़ी सी हिंट दे दे रहे हैं, यहाँ से देखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। जब भी पैरेलल लाइन आपको मिले, आप जेड ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जेड ढूंढेंगे तो वहां से अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा और आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। यहाँ देखिए, ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, तो 125 है ये वाला, इसको आगे तक बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आ गया तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे, इधर वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल आ जाएगा तो फिर ये वाला आ जाएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में इधर वाले एंगल का और इधर वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इधर वाले एंगल का और इधर वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इधर वाले एंगल का इधर वाले एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपके लिए हिंट है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो आपका फर्ज है ना। फैमिली में आप सब हमारी फैमिली तो हैं और फैमिली में लाइक से सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट से। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जरूर बता देंगे। चल, तब तक के लिए धन्यवाद।